हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अरवाल। आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंटेंस एनालिसिस का। सेंटेंस एनालिसिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरी की पूरी जो ग्रामर है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। और कोई भी बच्चा, चाहे वो है ना इन दोनों एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, जनरली जो छोटे बच्चे भी हैं या कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहा है, आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान जो इंग्लिश सीखना चाहता है, उसको ये वीडियो 100% देखनी चाहिए। आज मैं सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ में ये भी बताऊंगा कि ग्रामर में वर्ड्स के फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, कैसे उनको यूज किया जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सर ये तो आपने पिछली वीडियो में भी बता दिया था, सब्जेक्ट आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का था। नहीं भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने सिर्फ ये बताया था कि वर्ड्स कितने तरह के होते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को यूज कैसे करते हैं आज हम ये सीखने वाले हैं। और जिसने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी है, वो सबसे पहले वहां जाके वो वीडियो देखिए, तभी जाके ये समझ में आएगा। और अगली आने वाली जो वीडियोस हैं आपकी फ्रेज एनालिसिस की और क्लोज एनालिसिस की, इस पे सारा का सारा डिपेंड करती है। अगर आपको पढ़नी है ये बुक ट्रिकी इंग्लिश जो मेरे द्वारा लिखी गई है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन अरवाल क्लासेस ऐप। सबसे पहले बात करते हैं, देखो एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले एग्जाम ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि एग्जाम में पेपर कैसे आता है। ये भी आपका हरियाणा में आया हुए पेपर का क्वेश्चन है, ये आपका एस्टेट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका एस्टेट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब डायरेक्टली क्या दे दिया जाता है, सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है एस वी ओ सी, एस वी ओ ओ, एस वी सी सी। अब ये एस वी ओ सी, एस क्या है, वी क्या है, ओ क्या है, सी क्या है, अगर आपने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है सेंटेंस का, तो आप इसको समझ ही नहीं पाते हैं। और ये इतने ज्यादा क्लोज क्लोज आपके जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये हमेशा पेपर में कंफ्यूज करते हैं। और मोस्टली मोस्टली बच्चे जो होंगे ना इस पेपर में, वो इसका तुक्का मार के आएंगे। और तुक्का लग गया तो नंबर मिल गया, नहीं तो नहीं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसको अच्छे से समझना भी है। समझाएगा कौन, मैं समझाता हूँ, चलिए शुरुआत करते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मैंने हर टॉपिक के ऊपर टेस्ट दे रखा है, जैसे कि प्रेपोजिशन दे दिया, राइटिंग सेक्शन दे दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन दे दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन कहीं आपको नहीं मिलते, लेकिन मेरी टेस्ट सीरीज में 100% आपको मिलेंगे, और वो भी एक दो नहीं, मोर देन 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये स्पोक का कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है एनालिसिस का। जब हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसका, सेंटेंस का। हम एनालिसिस करते हैं सेंटेंस का, तो उसको इन पार्ट्स में बांटा जाता है, स्पोका और स्वोका। स्पोका और स्वोका होते क्या है, बेसिकली क्या इनके ये अब्रीविएशंस है, किसके लिए यूज की गई है। एस का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के लिए, पी का प्रेडिकेट के लिए, अगर वी आ गया तो वर्ब के लिए, ओ का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए, सी का यूज किया जाता है कॉम्प्लीमेंट के लिए, और ए का यूज किया जाता है एडवर्ब के लिए। यानी कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, और एडवर्बियल कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पहचानने के लिए दी जाती हैं, और उसकी शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में आपको पूछ लिया जाता है कि इस सेंटेंस में किस तरीके से हमारे जो वर्ड्स हैं वो पहले क्या लगा है। जैसे कि हमने अभी अभी देखा ना, हमने अभी अभी देखा कि एस पहले लगा है, वी लगा है, ओ लगा है, सी लगा है। डबल ओ लगेगा या डबल सी लगेगा, या डबल ओ लगेगा, वी लगेगा या नहीं लगेगा। ये होता है हमारा सेंटेंस एनालिसिस। चलिए, अब बात करते हैं, सबसे पहले है ना सेंटेंस एनालिसिस को पढ़ना है ना, तो सेंटेंस को जानना तो बहुत जरूरी है। अब सेंटेंस होता क्या है, ध्यान रखना, सेंटेंस सिर्फ मीनिंगफुल अरेंजमेंट नहीं होता। मीनिंगफुल तो होना ही होना चाहिए, साथ में वो कंबाइंड होना चाहिए ग्रामेटिकली। यानी कि जो उसके वर्ड्स हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, यानी कि उसके जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के, यानी कि हमारे छोटे छोटे ये जो वर्ड्स है, अलग अलग वर्ड है, उनका यूज ग्रामेटिकली हमें करना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैंने सब्जेक्ट सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी दिए थे और फिर से दे रहा हूं। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग निकल के आ जाएगा, ही हार्ड वर्क्स, ही वर्क्स हार्ड। लेकिन जो इनका अरेंजमेंट है ना वर्ड्स का, वो करेक्ट होना चाहिए। अरेंजमेंट यानी कि उसका जो वर्ड्स का प्लेस है ना, उसके फंक्शन के हिसाब से डिफाइन होना चाहिए।
जैसे कि ये एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब का ये कैसा एडवर्ब है, आपका मैनर का एडवर्ब है। ये वर्क्स के हिसाब से वर्ब से पहले नहीं आएगा, वर्ब के बाद आएगा। तो ये वाला जो पहले वाला सेंटेंस है गलत है ग्रामेटिकली, और दूसरे वाला सेंटेंस क्या है आपका ठीक है। बात समझ में आई? चलिए शुरुआत करते हैं। सेंटेंस एनालिसिस, स्पोका और स्वोका क्या होता है। देखो भाई, इन सभी चीजों को समझना है ना, तो इन सभी को अलग अलग समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या होगा और वर्ब क्या होगी और ऑब्जेक्ट क्या होगा और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और एडवर्बियल क्या होगी। ठीक है, ये सभी को समझना पड़ेगा। तो सभी को समझना है ना, तो समझना शुरू करते हैं। सेंटेंस जो होता है ना, पिछली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में क्या होता है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा होता है सब्जेक्ट और एक हमारा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में क्या लगता है भाई, सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, डूअर, यानी कि हमारा हीरो होता है जिसके बारे में ही सारी जानकारी दी जाती है सेंटेंस के अंदर, कि काम किया तो किसने किया, या काम किस पे हुआ, किस तरीके से काम कंप्लीट हुआ, हुआ या नहीं हुआ। हर तरह की जानकारी सब्जेक्ट के बारे में ही दी जाती है, और वो जानकारी कंटेन कौन करता है, प्रेडिकेट करता है। यानी कि प्रेडिकेट बेसिकली क्या काम करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्म करता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले डेफिनेशन देख लो। सब्जेक्ट क्या होता है, ये डिनोट करता है किसी एक पर्सन को या किसी एक थिंग को, जो कुछ भी कहा गया है, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है। यानी कि कोई भी सेंटेंस मैंने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ही कम्स होम, मैंने एक सेंटेंस दिया ही कम्स होम, यानी कि जानकारी किसके बारे में दी गई, ही के बारे में दी गई। क्या जानकारी दी गई, कि वो घर आया। तो ये जो ही हुआ ना, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, और ये जो आया ना, क्या बताया कि वो घर आया, घर आया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। वेरी सिंपल, बात समझ में आई? तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट क्या होगा, जिसके बारे में जानकारी दी गई है, और प्रेडिकेट क्या होगा, व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग, क्या कहा गया है किसी सब्जेक्ट के बारे में, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। देखो, अब दो सेंटेंस हम देख लेते हैं। देखो, मैंने अपना ही नाम लिख दिया, डाल दिया एग्जाम्पल में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इजीली समझ में आए। मैंने बहुत इजी इजी एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश की है, और बाद में जो एनालिसिस में एग्जाम्पल्स है ना, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं, और सारे के सारे ऐसी बुक से लिए गए हैं जो ज्यादातर पेपर में यूज की जाती है एग्जामिनर्स द्वारा। ठीक है, कौशल इज अ टीचर, कौशल टीचेस इंग्लिश। यहाँ पे देखो, मैंने हाईलाइट भी कर रखा कि जो कौशल है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये इज टीचेस है ना, ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, ये हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट स्पेलिंग देख लेना मेरे भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी में। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, और ये हमारा यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। अब देखो, ध्यान से समझना पहले सेंटेंस को और दूसरे सेंटेंस को। कौशल इज अ टीचर, कौशल टीचेस इंग्लिश। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, कि पहले सेंटेंस में जानकारी किस तरीके से दी गई है, और दूसरे सेंटेंस में जानकारी किस तरीके से दी गई है। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे पहले सेंटेंस की बात करूं ना, तो कौशल के बारे में बताया गया है, यानी कि यहाँ पे कौशल का जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्या इंट्रोडक्शन दिया गया है, कि कौशल क्या है, एक टीचर है। यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में जानकारी क्या है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जानकारी हम लिख सकते हैं, जैसे कि ही इज हैप्पी। अब कौशल क्या है, हैप्पी है। तो यहाँ पे जानकारी क्या है, कि उसकी फीलिंग या उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे सिर्फ जब सब्जेक्ट के बारे में जब जानकारी देनी होती है, तो भी हम प्रेडिकेट का यूज कर सकते हैं। दूसरे में हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट में क्या यूज किया, कि अब कौशल ने कोई एक्शन किया है। यहाँ पे क्या एक्शन किया है, टीच करने का। किसे टीच करने का, इंग्लिश को टीच करने का। तो प्रेडिकेट में क्या आ गया, टीचीज आ गया। तो ये टीचीज क्या है, हमारा एक्शन है। एक्शन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब पहले सेंटेंस की तरफ भी देखें, तो ये जो इज वर्ड है,
इस इज वर्ड ने ही तो काम किया है इंट्रोडक्शन देने का। अब ये इज वर्ड क्या है, ये भी हमारी क्या है, वर्ब है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पहले सेंटेंस में भी जो प्रेडिकेट की शुरुआत हुई है वो वर्ब से हुई है, और दूसरे सेंटेंस में भी प्रेडिकेट की शुरुआत किससे हुई है, वर्ब से हुई है। तो ये जो वर्ब हुआ ना, ये हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। एक्चुअल में सोल ऑफ प्रेडिकेट कौन होता है, वर्ब होती है। बात समझ में है? अगर वर्ब नहीं है प्रेडिकेट में तो प्रेडिकेट का कोई काम ही नहीं है। अगर हमारा सिर्फ वर्ब भी दे रखा है ना, तो सिर्फ वर्ब, एक वर्ड जो है, एक्शन वर्ड जो है या इंट्रोडक्शन वर्ड जो है वर्ब, ये ही अगर दे रखा है तो भी हमारा वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट है। बात समझ में आई? इसको डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है ना, शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं, हीरो से करते हैं, तो सीधी सा बात है, हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस में लगा होता है तो हम सिंपली इसको लिख लेते हैं, अगर हमारा वर्ब लग गया ना, यानी कि हमारा प्रेडिकेट हमारा लग गया, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, वर्ब लगता है। और ये वर्ब किसके लिए लगा है, क्या कर रहा है, ये बेसिकली जानकारी दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही, अकॉर्डिंग ही ये यूज की जाती है, कि सब्जेक्ट के बदलने से इस वर्ब को भी हमें बदलना होता है, इसके नाउन और पर्सन के अनुसार। अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सेंटेंस दे दिए। अकबर शॉट एन एरो इन द एयर, all matter is indestructible, no man can serve two masters, the cackling of geese saved Rome। ये वो सारे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है जो पेपर में आते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें पहचानना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो बच्चे इसको देख रहे हैं, अभी है ना वीडियो को पॉज कर लो और खुद से पहचानने की कोशिश करो, ठीक है? इतना टाइम मैंने दे दिया कि आपका आराम से पॉज हो जाएगा। अब मैंने देखो यहाँ पे अलग अलग से इसको डिफाइन किया है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं यहाँ पे। अब पहले सेंटेंस में देखो, अकबर शॉट एन एरो, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही वर्ड लगा है पहले सेंटेंस में, सिर्फ अकबर। अकबर ने शॉट किया एक एरो इन द एयर। बात समझ में आया? ऑल मैटर, अब यहाँ पे देखो, ऑल मैटर दो वर्ड्स मैंने ले लिए किसके अंदर, आपके सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि एक से ज्यादा वर्ड्स भी सब्जेक्ट के अंदर आ सकते हैं। हम आज क्या पढ़ रहे हैं, एनालिसिस पढ़ रहे हैं, कैसे आया, क्यों आया, ये सारी बातें भी देखेंगे। थोड़ा सा रुक जाओ, सिर्फ हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट के अंदर क्या सिर्फ एक ही वर्ड आ सकता है, नहीं, बहुत सारे वर्ड्स भी आ सकते हैं, दो वर्ड्स भी आ सकते हैं, पूरा का पूरा फ्रेज भी आ सकता है, एक पूरा का पूरा क्लोज भी सब्जेक्ट के अंदर लिया जा सकता है। ये भी पॉसिबल है, सिर्फ हमें पहचानना होता है। पहचानना कैसे होता है, देखो, जो प्रेडिकेट लगता है वो किसके लिए लगता है, सब्जेक्ट के लिए। और उस प्रेडिकेट का मतलब क्या है, प्रेडिकेट का मतलब है वर्ब, यानी कि जो वर्ब जिस सब्जेक्ट के, वर्ब हमेशा किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें सिर्फ वर्ब को देखना होता है और अपने सब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करनी होती है कि वर्ब किसके लिए लगी है। फॉर एग्जाम्पल, कैन सर्व किसके लिए लगा है, नो मैन के लिए। कौन सर्व कर रहा है, नो मैन, कोई भी आदमी सर्व नहीं कर रहा है। सेव किसने किया है, द कैकलिंग ऑफ गीज ने किया है। वॉज डेड, कौन मर गया, डियर जेंटल पेशेंट नोबल नेल। तो यहां पे जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये सारा का सारा हो गया। अप वेंट द बलून, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने ये दोनों क्वेश्चन डाल रखे हैं, खासकर ये वाला, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये जानबूझ के मैंने डाला है। अब ये सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्वीट को लेकर वो वर्ब लगा रहे हैं इज, लेकिन यहाँ पे आनी चाहिए आर, क्योंकि स्वीट हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, स्वीट तो उसका प्रेडिकेट का पार्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। बच्चे बोल रहे हैं सर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, अरे भाई सारा सॉल्यूशन दूंगा ना, आप रुके रुके तो बारी आने दीजिए, हर सब्जेक्ट की बारी आती जाएगी, मैं आपको समझाता जाऊंगा। यहाँ पे देखो, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब क्या क्या दिक्कत हुई है यहाँ पे, देखो क्या होता है, सेंटेंस का पैटर्न है ना बड़ा, ये जो इंग्लिश है ना, ये साइंटिफिक लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है, ये पर्टिकुलर एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है, फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि हमारा सब्जेक्ट बाद में लगे,
ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब हम अपने सेंटेंस की शुरुआत या तो एडवर्ब से करें या एडजेक्टिव से करें। ठीक है, या तो हम अपने सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से करें या एडजेक्टिव से करें, और इस एडवर्ब और एडजेक्टिव का यूज करके हम वर्ब के जरिए उस सब्जेक्ट को डिनोट करें। तो सब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब के बाद भी हो सकता है, और ये ज्यादातर किन केसेस में होता है, जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, जैसे कि देयर गोज द बस, देयर गोज द बस। बहुत बार मैंने ये एग्जांपल प्रीवियस ईयर पेपर की जिसने क्लास देखी है ना, उसको ये पता होगा, मैंने वहां पे बताया है। अब यहाँ पे एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, पेपर नजदीक है, जितनी क्लास देखोगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, उतना एक्सपीरियंस आपको मिलेगा पेपर में क्वेश्चन कैसे करना है। अब यहाँ पे देयर से शुरुआत करती एक एडवर्ब है जो यहाँ पे किसका यूज कर रहा है, आपका गोज का। यहाँ पे जब इसको हम बोलते क्या क्या है कि सब्जेक्ट से पहले हमने वर्ब लगा दी, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन, ठीक है, हमें पहचानना है सिर्फ आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहाँ पे प्रेडिकेट सब्जेक्ट से पहले लग गया, तो मैंने अभी भी बोला कि इंग्लिश साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती है। हमें देखना होता है लॉजिकली कि क्या हमारा सब्जेक्ट है, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन जो इसका सब्जेक्ट होगा ना, वो होगा आपका यूजेस। ये स्वीट क्या है, स्वीट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से शुरुआत करती, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पे जो है ना इन्वर्जन का यूज कर दिया, जैसे यहाँ पे द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ही है, सब्जेक्ट के बाद भी आपका लगा दिया प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट से पहले भी लगा दिया, और सब्जेक्ट को रख दिया बीच में। इसी तरीके से मैंने एक सेंटेंस आपके लिए छोड़ दिया है, इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्लेप्ट। इस सेंटेंस को बताइए कि इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है। ऐसे लिख दीजिए कि सब्जेक्ट इज इक्वल टू, कमेंट सेक्शन में दिस, एंड प्रेडिकेट इज इक्वल टू दिस। टेस्ट सीरीज में इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाई दूंगा। तो सब्जेक्ट क्या है, ये है, और प्रेडिकेट क्या है, ये है। एक ही सेंटेंस छोड़ा है मैंने, इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्लेप्ट। अगला करते हैं। अब सब्जेक्ट वर्ड होता क्या है, सब्जेक्ट में कितने वर्ड्स आ सकते हैं, क्या कितने भी वर्ड्स का यूज करके मैं बता सकता हूँ। अरे बहुत सारे वर्ड्स आ गए, तो मैं वर्ब को मैं कैसे पहचानूंगा कि किसकी वजह से हमारी वर्ब आई है, क्योंकि सब्जेक्ट की वजह से ही वर्ब आती है, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, तो देखते हैं। ऑलवेज अ नाउन और अ नाउन फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट वर्ड। यानी कि अगर सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट बनाना है तो 100% वो क्या हो सकता है, सिर्फ नाउन हो सकता है, या नाउन का फ्रेज हो सकता है। नाउन फ्रेज हो सकता है, फ्रेज क्या होता है, दो या दो से ज्यादा शब्द जिनको मिला करके हम एक इनकम्प्लीट मीनिंग बनाते हैं, लेकिन उस इनकम्प्लीट मीनिंग को हम जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो अपना प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग प्रोड्यूस करता है। ये बात कब बताई सर आपने, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो, बहुत सारी नई जानकारी आपको देखने को मिलेंगी, इंग्लिश को सोचने का नया तरीका आपको मिलेगा। ठीक है, देखो मुझे आपको फराटेदार इंग्लिश नहीं सिखानी भाई, वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन टॉक इंग्लिश, वी कैन वॉक इंग्लिश, वी कैन स्लीप इंग्लिश, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्वेश्चन कैसे ठीक होगा वो देखना है। अब यहाँ पे देखो, नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। अगर नाउन आया तो उस जगह पे प्रोनाउन 100% आ सकता है, क्योंकि उसने उसको एक्सेस दे रखा है, ये मेरा छोटा भाई है, जहां मैं जा सकता हूं ना, मैं वो प्रोनाउन भी वहां जा सकता है। ठीक है, अपन को फंडे क्लियर करने हैं। आगे देखते हैं, नाउन या नाउन फ्रेज को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। देख लेते हैं नाउन और नाउन फ्रेज। ही ट्राइड हिज बेस्ट, अब ये ही क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, नाउन की जगह यूज हो सकता है, तो 100% ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। याद रखनी है ये चीजें, सब्जेक्ट के अंदर दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन।
अब इसके बाद क्या आ गया, द रिच। ये देखो रिच से पहले हमने द लगा दिया, तो द रिच किसका पार्ट हो गया, हमारा सब्जेक्ट का। टॉकिंग ओवर मच इज अ साइन ऑफ वैनिटी। अब टॉकिंग ओवर मच, यहां पे देखो ये पार्टिसिपल का यूज कर लिया और ओवर मच का यूज कर लिया, तो यहां पे हमारा ये हो गया एक सब्जेक्ट। टू इज ह्यूमन। अब टू ये तो बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इसको अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है ये क्या है, ये क्या होता है हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है, तो इन्फिनेटिव होता है तो इन्फिनेटिव का यूज कैसे किया जाता है, एक नाउन की तरह। तो नाउन आ गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, तो ये हमारा हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि एक हमारा फ्रेज हो गया, जो किसकी तरह या यूज किया जा रहा है, हमारे नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। और नाउन की तरह यूज किया जा रहा है तो क्या हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट वर्ड हो गया। ठीक है भाई, अगर आपको कुछ एक भी बात समझ में नहीं आए ना, तो वीडियो को वहीं रोक लिया करो और दोबारा रिवाइंड करके देख लिया करो। ऐसा तो है नहीं है लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, तो भाई कितनी बार भी रिवाइंड करो, कितनी बार भी पीछे करके देखो, देख लेना। कोशिश करता हूँ छोटी से छोटी वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो, और टू द पॉइंट क्रिस्प मैटर और बहुत ही टू द पॉइंट बातें आप पढ़ सके। चलिए, सब्जेक्ट और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये एट्रीब्यूट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट्रीब्यूट यानी कि जो नाउन होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट में लगाई गई जो चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा चीजें जो सब्जेक्ट के बारे में, उस नाउन के बारे में या उस प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देती है, वो हमारे काम की नहीं होती, वो सब्जेक्ट के काम की होती है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के लिए, प्रेडिकेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन। यानी कि हमें सब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट हटा के उस नाउन को पहचानना होता है, जिसकी वजह से हम वर्ब का यूज कर सकते हैं। देखते हैं एट्रीब्यूट के क्या होता है। एट्रीब्यूट एक वर्ड है जो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। और हमें पता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, जो क्वालिटी बताने वाले शब्द होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। या एडजेक्टिव का इक्विवेलेंट वर्ड्स को भी, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, यानी कि कुछ सिर्फ एडजेक्टिव तो एक वर्ड हो गया, उस वर्ड की जगह हम फ्रेज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उन फ्रेजेस को जो एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, यानी कि नाउन की जो क्वालिटी बताने का काम करते हैं, उनको भी हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। देख लेते हैं, विदाउट एग्जाम्पल तो कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का यूज किया, देखो सब्जेक्ट है बहुत सारे, न्यू ब्रूम्स, बार्किंग डॉग्स, हरीज फादर, माई व्यू, फिरदौसी द पोएट, अ डिजायर टू एक्सेल, अ स्टिच इन टाइम। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूं ना, तो जितने तरह के आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते थे ना, यहाँ पे सब कुछ डाल दिए हैं। जितने तरह के एट्रीब्यूट्स या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट्स आपके नाउन के साथ या सब्जेक्ट में लग सकते हैं ना, वो सारे के सारे मैंने आपके डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं मैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड क्या है, सब्जेक्ट वर्ड कौन सा होता है हमारा, नाउन। सिंपल, नाउन को ही हम सब्जेक्ट वर्ड मानेंगे, क्योंकि नाउन ही क्या हो सकता है, या तो सिंगुलर या प्लुरल। इस बात का ध्यान रखना, नाउन को पहचानना है तो चीजों को सिंगुलर और प्लुरल बना के देख लो। अगर उसका सिंगुलर और प्लुरल बन रहा है तो वो नाउन है, नहीं तो वो नाउन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हैप्पी का सिंगुलर और प्लुरल बनाना पड़े, क्या आप बना सकते हो, नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप बॉय का सिंगुलर प्लुरल बनाना चाहेंगे तो बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। बॉय का बना दिया, बॉयज। तो सिंगुलर प्लुरल जहां पे बना सकते हो वो नाउन है, नहीं तो नहीं है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनके जरिए कई बार है ना हमारे दिमाग में आता नहीं है कि हम कैसे सोचे नाउन के बारे में। रटनी नहीं है चीजें, हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ उसको देखने का तरीका हमें हमें सोच बदलनी है उसको देखने की। अब यहाँ पे देखो ब्रूम्स आ गया, ब्रूम्स आ गया, प्लुरल हो गया। ठीक है, नाउन हो गया। डॉग्स आ गया, फादर आ गया, व्यूज आ गया, फिरदौसी आ गया, डिजायर हो गया, स्निच हो गया। ठीक है, स्निच आएगा यहाँ पे। तो ये सारे के सारे हमारे नाउन हैं। इसके साथ लगे हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यानी कि नाउन के साथ, नाउन से पहले या नाउन के साथ कोई भी चीज जो उसको क्वालिफाई कर रही है, सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं, सिर्फ उनकी फॉर्म अलग होती है। फॉर्म क्या क्या होती है अभी देख लेते हैं। न्यू ब्रूम्स, ब्रूम्स कैसे, न्यू।
न्यू यानी कि एडजेक्टिव है। नाउन से तुरंत पहले नाउन के लिए सिर्फ या तो आर्टिकल लग सकता है या एडजेक्टिव लग सकता है। मैंने बहुत बार बोली है ये बात एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, या मैंने आपको बोली है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। फिर से कह रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देखी है तो जाके देख लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। डॉग्स देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानते हो? अब एक क्वेश्चन आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपका जेरेंड भी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपका पार्टिसिपल भी होता है। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहचानते कैसे हो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट में अंतर क्या होगा? सिंपल सी बात है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देखा जाके देखो, फिर भी बता देता हूं। डॉग्स क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। नाउन से तुरंत पहले क्या लग सकता है? एडजेक्टिव। और ऐसी आईएनजी वाली वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करती है वो जेरेंड कभी भी नहीं हो सकती, वो हमेशा क्या होगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे वर्किंग क्या है? आपका पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। काम किसका कर रहा है मेरे भाई? अगर नाउन से तुरंत पहले लगाना तो 100% एडजेक्टिव है, नाम उसका कुछ भी रख दो, ठीक है। माँ को तो माँ बोलेंगे, कुछ भी कह लो उनको, ठीक है, माँ बुरा नहीं मानती हमारी बात का। अब ऐसे ही नाउन से तुरंत पहले लगे एडजेक्टिव को हम, वर्ड को हम एडजेक्टिव ही बोलेंगे, चाहे हम उसका कुछ भी नाम दे लो, एडजेक्टिव दे लो, पार्टिसिपल दे लो, नाउन इन पोसेसिव केस दे लो, पोसेसिव एडजेक्टिव दे दो, नाम बदल दिया, काम वही है। अब जैसे हरीज फादर, अब हरी भी नाउन है, हरी नाउन है और फादर भी नाउन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए अपस्ट्रोफी का यूज कर दिया। अगर अपस्ट्रोफी का यूज कर दिया किसी नाउन के साथ तो वो किस केस में चला जाता है? पोसेसिव केस में चला जाता है। पोसेसिव केस क्या बताता है? हमारा रिलेशन बताता है, हमारे अधिकार में क्या क्या चीजें हैं वो बताता है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे तो माई को प्रोनाउन ही सोच के बैठे होंगे, प्रोनाउन होता नहीं है, क्योंकि नाउन के तुरंत पहले लगे हैं। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को हटा करके नाउन की जगह प्रोनाउन लगता है, लेकिन नाउन के तुरंत पहले नहीं लग सकता है। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने आपके आपके लिए ही और शी का यूज किया होगा, क्या आपने कभी देखा है ही रवि? नहीं देखा होगा मेरे भाई, क्योंकि रवि एक नाउन है, नाउन के तुरंत पहले प्रोनाउन नहीं लग सकता। अगर हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं या तो हम कंजंक्शन का यूज करेंगे, या प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, या अपस्ट्रोफी का यूज करेंगे, कोई ना कोई इनके बीच में रिलेशन बताएंगे। डायरेक्टली अगर मैंने इसके पहले ही लगा दिया ना, गलत हो जाएगा। जैसे आपने कभी नहीं देखा होगा इट कार, ठीक है, नहीं देखा होगा, लेकिन देखा होगा हिज कार। तो कार से पहले क्या लगा दिया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लगा दिया तो एडजेक्टिव हिज जो होता है ना, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है, इस बात को समझ जाना। नाउन इन अपोजिशन, अपोजिशन यानी कि अगर मुझे है ना किसी चीज के बारे में इंट्रोडक्शन देना है एक नाउन का यूज करते हुए, तो सिंपली क्या करता हूं मैं, जैसे कि मैं अपना ही इंट्रोडक्शन दे देता हूं, कौशल अ टीचर, कौशल आ टीचर। तो कौशल क्या है? एक टीचर है। कौशल, इस पहले वाले नाउन का इंट्रोडक्शन देना है बाद वाले नाउन से, तो बीच में सिर्फ मैं कोमा लगा देता हूं। तो इस स्थिति को मैं क्या बोलता हूं? इस पैटर्न को क्या बोला जाता है? नाउन इन अपोजिशन। जेरेंडियल इन्फिनेटिव, जब हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं किसी नाउन के तुरंत बाद, सिर्फ क्या करने के लिए? उसको डिफाइन करने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए। अ डिजायर टू एक्सेल, यहाँ पे टू एक्सेल एक इन्फिनेटिव है, लेकिन क्या किसके लिए यूज हुआ है? डिजायर के लिए, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। और बहुत सारे वर्ड्स का यूज करके एक नाउन की जब क्वालिटी बताते हैं तो उसको भी एडजेक्टिव इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट माना जाता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट वर्ड क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो सीधी सी बात ये है कि मेरे भाई, किसी सब्जेक्ट में लगे हुए कितने भी वर्ड्स हो, एक जो नाउन होता है उस नाउन की वजह से ही वर्ब का यूज किया जाता है, और नाउन को ही सब्जेक्ट वर्ब माना जाता, वर्ड माना जाता है। बाकी सब के सभी चीजें उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। मेरे ख्याल में सब्जेक्ट के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, फिर भी नहीं मिली है, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया, स्पीड ज्यादा लग रही है, तो रिवाइंड करके देख लो। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है? भाई प्रेडिकेट होता है, अगर हमने प्रेडिकेट के अंदर सिर्फ वर्ब का यूज कर लिया ना तो भी हमारा प्रेडिकेट कंप्लीट है, ठीक है।
एक बार मैं देख लेता हूँ, कई बार मेरे साथ ऐसी बनती है भाई कि चल रही है रिकॉर्डिंग। चलो, प्रेडिकेट क्या हुआ भाई, प्रेडिकेट और उसके एडवर्बियल्स देखते हैं। प्रेडिकेट क्या हुआ, प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ड का यूज किया जाता है जो हमेशा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, क्योंकि उस वर्ब के बिना हम किसी भी एक्शन को स्टेट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। आप एक सेंटेंस मुझे बताओ सोच के, क्या कोई भी सेंटेंस विदाउट एनी वर्ब क्रिएट किया जा सकता है? किसी भी तरह का सेंटेंस सोच के देखो, कभी भी कोई भी सेंटेंस विदाउट एनी वर्ब क्रिएट किया ही नहीं जा सकता। हमें या तो वर्ब के जरिए इंट्रोडक्शन देना होता है किसी भी चीज का, या हमें उस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन परफॉर्म किया गया है वो बताना होता है। दोनों केसेस में हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है। विदाउट वर्ब सेंटेंस क्रिएट ही नहीं किया जा सकता है। सब्जेक्ट हो सकता है, हमें जरूरत ना हो, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस की, कम हेयर, कहाँ है सब्जेक्ट, है ही नहीं सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन वर्ब है, कम क्या है, वर्ब है। तो मेरे भाई अगर सिर्फ वर्ब है हमारे पास तो हम अपने प्रेडिकेट को बना सकते हैं। अब प्रेडिकेट में धीरे धीरे चीजें जोड़ते जाएंगे। एडवर्बियल क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की क्वालिटी बताता है, तो एडवर्ब क्या होगा, एडवर्ब की क्वालिटी बताएगा। फॉर एग्जांपल रौनक रन्स, हमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। रौनक हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और रन्स हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट का मतलब क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई। तो हमें और सेंटेंस में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली मीनिंगफुल है। बात समझ में आई, ये पूरा सेंटेंस है। लेकिन अब हमें क्या होता है कि सिचुएशन टाइम के हिसाब से हमें कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करने होते हैं कि हम उस वर्ब की, उस एक्शन की क्वालिटी बताना चाहते हैं। कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किस डेट को हुआ, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो उस तरह के चीजों में हमें क्या करना होता है, वर्ब की क्वालिटी बतानी होती है, और जो वर्ब की क्वालिटी बताता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड्स यूज कर लिए तो एडवर्ब इक्विवेलेंट बोलेंगे। बात समझ में है। रौनक रन्स कंप्लीट सेंटेंस है। रौनक रन्स फास्ट, जो ये फास्ट लगाया है ना, ये क्या है, ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कि कैसे भागता है, फास्ट भागता है। फास्ट भागता है तो वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस सेंटेंस को देखते ही क्या बोलेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अरे गधो, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा एडवर्ब है। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट का बिछड़ा हुआ भाई है। ऑब्जेक्ट के अंदर तो नाउन का यूज होता है। नाउन जब तक नहीं लगेगा वर्ब के बाद, तब तक हमारा ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। जरूरी नहीं है वर्ब के तुरंत बाद लगा हुआ वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। नहीं, अगर वो इंट्रांजिटिव वर्ब है ना तो ऑब्जेक्ट लगता ही नहीं है, तो वो एक एडवर्ब होगा। जैसे कि यहाँ पे ही रन्स फास्ट में फास्ट एक एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये बात समझ में आई ना तो अभी लाइक कर दो मेरे भाई, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं तो। मैंने आज बोला नहीं, एक प्रेजेंट लिख दो, एक लाइक लिख दो, एक शेयर कर दो। शेयर उन बच्चों के साथ कर दो जो किसी पेड कोर्स को नहीं खरीद सकते। प्रैक्टिस कहाँ करनी है आपको पता है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको अभी अभी बताया कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट में बहुत सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है। अब हम उनके एडवर्बियल्स को पहचानने की कोशिश करेंगे। द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर, ही वेंट होम, ही रोज टू गो, द फ्लेम स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, स्प्रिंग एडवांसिंग, द स्वेलोज अपीयर। यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये। यहाँ पे देखो वर्ब कौन सी है, वर्ब जो एक्शन हो रहा है पहचान लेते हैं। स्प्रेड हो गई, वेंट हो गई, रोज हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका ये स्प्रेड आ गई दोबारा से, अच्छा स्प्रेड ही डाल दी, फिर अपीयर आ गई आपकी। तो ये सारी की सारी वर्ब्स हैं। अच्छा सब्जेक्ट पहचान गए होंगे आप, जो फ्लेम्स है ये नाउन हो गया तो हमारा सब्जेक्ट ये फ्लेम्स ही है। ये दा क्या है, इसका एट्रीब्यूट हो गया। ही क्या है, प्रोनाउन है तो हमारा सब्जेक्ट है। ही फिर से प्रोनाउन है। फ्लेम्स आ गया। स्वेलोज आप क्या क्या नाउन है, नाउन से पहले ऐसे ये आर्टिकल लगा दिया, ये हमारा क्या हो गया, आपका एट्रीब्यूट हो गया। तो ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आपका डायरेक्टली
एडवर्बियल्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कॉम्प्लीमेंट पढ़ाने से पहले, ऑब्जेक्ट पढ़ाने से पहले एडवर्बियल पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा मैंने। तो यहाँ पे देखो स्प्रेड, स्प्रेड कहाँ हुई, वेयर। अब ये देखो, ये वेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी कि ये क्या बता रहा है, वेयर यानी कि वेयर को बता रहा है कहाँ, यानी कि ये किसके रिलेटेड बात कर रहा है, प्लेस से रिलेटेड। अब वर्ब की क्वालिटी कैसे बताई जा सकती है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब का यूज किया जाता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर, कितने तरह के एडवर्ब्स होते हैं और किस चीज पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि मेरे भाई किसी भी चीज का प्लेस बताने के लिए एडवर्ब का यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम बताने के लिए यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे। इसके अलावा आपको कमेंट में करना है। अब बात करते हैं ही वेंट होम। कई बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे, सर होम तो हमारा एडवर्ब नहीं हो सकता, और ये आपने बड़े अजीब सी चीज लिख दी, एडवर्बियल एक्यूजेटिव। एडवर्बियल एक्यूजेटिव क्या होता है, कई बच्चों ने तो पहली बार सुना होगा। मेरे भाई अच्छी बुक पढ़ते तो सुन लेते इससे पहले। अक्यूजेटिव क्या होता है, अक्यूजेटिव होता है आपका, देखो, जब किसी नाउन को या किसी एडजेक्टिव को, ठीक है, बिना उसकी फॉर्म चेंज किए हुए, बिना उसकी फॉर्म चेंज किए हुए एक एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्बियल एक्यूजेटिव। अब यहाँ पे कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में, टाइम को डिनोट करने के लिए, डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए, प्लेस को डिनोट करने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट को किसी कोई मेजरमेंट आपने ली है, ठीक है, हाइट वेट, उसको डिनोट करने के लिए जब एडवर्ब किसी नाउन या प्रोनाउन का एज एन एडवर्ब यूज किया जाता है तो हम उसको एडवर्बियल एक्यूजेटिव कहते हैं। जैसे कि ही वेंट होम, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इस होम को अंडरलाइन कर देगा और पूछ लेगा ये नाउन है, ये एडवर्बियल एक्यूजेटिव है, ये एडजेक्टिव है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल बता देता हूं, एग्जांपल की अपने पास कोई कमी नहीं है, भरपूर दे देंगे। ठीक है, जैसे कि ही लेफ्ट अस लास्ट नाइट, ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई जो लास्ट नाइट, ये नाइट वर्ड को एक एडवर्ब की तरह यूज कर लिया। ये एडवर्ब नहीं होती, नाइट तो क्या होता है, नाइट क्या होता है बताओ, नाइट क्या होता है, नाउन होता है। नाउन को ही एडवर्ब की तरह यूज कर लिया तो ये एडवर्ब हो गया। अब इसके बाद टू गो, टू गो क्या होता है, ये भी नाउन होता है। नाउन कैसे होता है, ये इन्फिनेटिव होता है। इस इन्फिनेटिव को ही किसकी तरह यूज कर लिया, एडवर्ब की तरह, तो इसको जेरेंडियल इन्फिनेटिव बोला जाता है। एक क्वालिटी बताने के लिए जब हम किसी इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो उसको जेरेंडियल इन्फिनेटिव बोला जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज कर लिया। अब पूरे के पूरे फ्रेज का यूज भी कर सकते हैं हम एक एडवर्ब की तरह। ठीक है, स्प्रिंग एडवांसिंग एक फ्रेज है और इस फ्रेज को ही यूज कर लिया एक एडवर्ब की तरह। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट वाला सेक्शन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पार्ट 2 में बनाएंगे भाई। बहुत कोशिश की थी एक ही वीडियो में बनाने की, 5 घंटे आज लग गए हैं मुझे इस मैटर को तैयार करने में। ठीक है, कि मैं इजी वे में, सबसे इजी वे में कैसे बता सकता हूँ। वैसे तो अगर ऑफलाइन पढ़ाता ना तो कम से कम 4 या 5 क्लास लगता लेता, लेकिन आपका पेपर नजदीक है इसलिए आपके लिए कोशिश की है कम से कम बताने की। फिर भी कवर किया है हर एस्पेक्ट जो आपके पेपर में आ सकता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं, किसका हमने एनालिसिस एनालिसिस कर दिया। हमने देखो सुवोका पढ़ना है, सुवोका के अंदर हमने सब्जेक्ट अपना पढ़ लिया कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, नाउन होता है हमारा। वर्ब को कैसे पहचानना है, वर्ब हमारा एक्शन वर्ड होता है। और ए एडवर्बियल को पहचानना है कि हमारा ऐसे वर्ड्स जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं।
कौन कौन से एक्सपेक्ट होते हैं, कितने वर्ड्स होते हैं, किस किस तरीके से बना सकते हैं, वो सारा पढ़ा दिया है। सिर्फ रह गया ओ और सी, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स दो तरह के होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दोनों हम पढ़ा देंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।